94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफ़क़ फ़याज़, आपकी होस्ट, और आप देख रही हैं 94 न्यूज़। और आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही ऐसी सेलिब्रिटी जो कि मल्टी टैलेंटेड है। इनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम है। ये हाउसवाइफ भी हैं, ये वर्किंग फील्ड में भी हैं, ये पेंटिंग बहुत प्यारी करती हैं, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल अपनी तरह। और इसके साथ साथ ये ब्यूटिशन भी हैं, और ब्यूटिशन के साथ साथ ये है एक बहुत बड़ी शेफ़ भी हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार से खाने बनाती हैं, और ऑन ईयर ये उसमें काम भी करती हैं। बहुत ही मज़ेदार सी इनकी लाइफ चल रही है, और ये हाउसवाइफ भी हैं। तो आज हम इनसे मिलते हैं और उनसे सुनते हैं कि उनकी कहानी क्या है। जी नाज़रीन, और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने लगे हैं, तो हमारी जो आज की मेहमान हैं, आइए उनसे सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम फ़रीहा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। फिर और फ़रीहा बताएं जी, आप इतना कुछ करती हैं, कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हैं? सबसे पहले तो 94 चैनल की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू दूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो रूटीन है मेरी काफ़ी टफ़ है, टाइट रूटीन है। उसी में मैं घर को भी टाइम देती हूँ। मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं शेफ़ भी हूँ, एक चैनल के लिए मैं काम भी कर रही हूँ, और पेंटिंग्स भी करती हूँ। तो बस इसी में सारा दिन गुजर जाता है। कैसे फ़रीहा, आप सब कुछ कैसे मैनेज करती हो? इतना काम, यानी कि पेंटिंग, ब्यूटिशन, ऑब्वियसली ब्यूटिशन की भी एक लाइफ बहुत टफ़ होती है, फिर आप शेफ़ भी हो, फिर आप एक चैनल पे कुकिंग का करती हो, वहाँ पर आपके चलती हैं, रेसिपीज़ आती हैं, तो मैनेज कैसे करती हैं सब कुछ? मैनेज इस तरह से करती हूँ कि डे मेरे कुछ जैसे कुकिंग है उसके डे डिसाइड हैं, वो फिर मैं उसी तरह से देखती हूँ कि मैंने कौन से दिन क्या काम करना है। और जो मेरा ब्यूटिशियन का काम है वो तो चलता ही रहता है, या फिर मैं उनसे टाइम फ़िक्स कर लेती हूँ और अपॉइंटमेंट लेकर उसके बाद उनका काम करती हूँ। पेंटिंग्स के भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो पेंटिंग बना के देते हैं। जी बिल्कुल जी, फ़रीहा जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पेंटर भी हैं, और ये बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं। हम आपको दिखाएंगे भी इनकी पेंटिंग, और ये बहुत ज़्यादा यानी कि हार्ड वर्किंग है। और फ़रीहा, आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? बेबी मेरा कोई नहीं है अभी। अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड फ्लोर मिल में जॉब करते हैं। ठीक, तो आप मुझसे कि ऑब्वियसली एक वर्किंग फील्ड में जब लेडी होती हैं तो घर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कैसे घर भी साथ में कर लेती हो मैनेज, कि बस आपने वर्किंग को ही अपना रखा हुआ है? नहीं, घर को भी मैनेज करना पड़ता है, और कभी ऐसा भी होता है कि काम बहुत ज़्यादा हो और इस तरफ टाइम नहीं भी आता, तो मेरी मदर मेरे साथ होती हैं, फिर वो देखती हैं। चलिए ठीक है। अच्छा फ़रीहा, मुझे आप ये बताएं कि आप एक कुकिंग चैनल पे काम करती हो, उनके लिए आप रेसिपीज़ वगैरह करती हैं, तो आप सबसे अच्छी डिश जो है वो आप कौन सी बनाती हैं? डिशेस तो बहुत सारी हैं, बहुत न्यू डिशेस हैं। अब किसी एक का नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। जी बिल्कुल, फ़रीहा जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा खाना बनाती हैं, और हमने खाया भी है, इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। लेकिन फ़रीहा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मसलन कि ऑब्वियसली देखो, आपने एक फील्ड चूज़ की है, आप बेशक शेफ़ हो या ब्यूटिशन है या आप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आप पेंटिंग करती हैं, तो आप ये 3 काम एक साथ कैसे, कि अभी आप पहले एक काम की तरफ, आपने सबसे पहले स्टार्ट में जो काम किया था वो कौन सा था? पेंटिंग थी या ब्यूटिशन या शेफ़? ब्यूटिशियन थी। उसके बाद फिर मैंने पेंटिंग्स का काम स्टार्ट किया, ट्रेनिंग ली इसकी, फिर बनाई, काफ़ी सेल आउट भी किए हैं, और मेरे घर में भी डिस्प्ले हैं कुछ। फिर उसके बाद फिर मैं अब ये कुकिंग तो, क्योंकि आपको पता ही है, ये तो करनी ही होती है, तो क्योंकि मुझे शौक़ था इसमें। मेरी कुछ फैमिली में भी ऐसे हैं फैमिली मेंबर्स जो सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। तो फिर मेरी अपनी मदर का भी सब्जेक्ट था ये वाला, होम इकोनॉमिक्स का, तो कुछ उधर से भी शौक़ था, कुछ मुझे खुद भी शौक़ था, तो बस वो सारा कुछ देखते हुए मिक्स हो गया, और मैं खुद से
रेसिपीज़ बनाती हूँ। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपीज़ बनाती हैं। आप लोग इनका यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर ये काम करती हैं। और ऑब्वियसली ये ब्यूटिशियन है, तो हम इनसे ब्यूटी टिप्स भी थोड़ी सी लेंगे और उसके बारे में भी पूछेंगे कि आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप सबसे बेस्ट क्या करती हो, मेकअप या हेयर स्टाइलिंग, किस में आप बेस्ट हैं? मेकअप में तो आप ऑल ओवर टाइप मेकअप हेयर करती हैं? स्टाइल, ये तो दोनों चीज़ें मस्ट है ना। Must जिसका है। मेकअप होगा उसका स्टाइल भी होगा। और उसके अलावा बाकी काम स्किन का, हेयर का, सारा काम कर लेती हैं आप, ठीक है। तो फ्रीहा, कभी मुश्किल नहीं आती है कि हमारे पास कुछ ऐसे कभी क्लाइंट आती हैं जिनकी स्किन बहुत डैमेज होगी या स्किन उनकी बहुत ज़्यादा बर्न हुई हुई होती है या कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होती हैं हमारी कस्टमर्स जो आती हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल कर लेती हो? आपसे वो खुश होके जाती हैं? बहुत सारे ऐसे बहुत फसी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने हैंडल किया, और हर तरह की स्किन का ट्रीटमेंट मैं कर लेती हूँ और हैप्पी होती हैं। कभी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। अच्छा फ्रीहा, मैंने ये भी सुना है कि आप लेज़र भी करती हैं। लेज़र हेयर रिमूवल करती हूँ मैं। तो इसकी आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? इसकी जब मैं जॉब किया करती थी, वहाँ पे लंदन से उनकी टीम आई थी, उन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी थी, तो मैं वहाँ प्रायोरिटी पे थी लेज़र में। अच्छा फ्रीहा, मैंने ये भी सुना है कि आपने अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जो है वो दुबई में भी गुजारा है। जी जी, मैं दुबई में भी 4 ईयर रह के आई हूँ। तो वहाँ पर भी आप काम करती थी कि बस जस्ट घर ही संभाला हुआ था? नहीं, घर में नहीं थी, मैं जॉब करती थी। वहाँ पे मैं जॉब करते रही हूँ। फिर बस जब पाकिस्तान आई थी तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। अच्छा, वहाँ पर आपने किस फील्ड में जॉब की? क्योंकि आप देखें ना, मल्टी टैलेंटेड हैं आप, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आप पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, आप शेफ़ भी हैं, तो वहाँ पर आपने किस फील्ड में अपना काम किया हुआ है? वहाँ पर मैंने ब्यूटिशियन का किया हुआ है काम और कुकिंग का किया हुआ। ठीक, यानी कि फ्रीहा जो है इन्होंने पाकिस्तान में रहकर ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाकर भी बहुत काम किया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से सराहा है और लोग इनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं जी। और मेरे साथ इस टाइम जो है होस्ट बैठी हुई है, मेरी ही दोस्त, मेरी ही बहन नौरीन, और ये काफ़ी देर से मुझे नोट कर रही हैं कि मैं ही सारे क्वेश्चंस और वो बात करी जा रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं माइक इनको देती हूँ क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो पैदा हो चुके हुए हैं फ्रीहा को देखकर। मैं जो चीज़ पूछना चाह रही थी, जब से शफक आपसे सारी चीज़ें पूछती जा रही थी, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैं आज माशाल्लाह से सेकंड टाइम ऐसी किसी खातून से मिली हूँ जो माशाल्लाह से मल्टीपर्पज़ हैं। उनमें से अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप माशाल्लाह से 3 काम करती हैं, आप इनमें से ज़्यादा प्रायोरिटी किस काम को देना चाहेंगी? फर्स्ट पर मैं ब्यूटिशियन, ठीक है, सैलून के काम को, और सेकंड पर कुकिंग को, एंड थर्ड पर मैं पेंटिंग्स को। अच्छा, और पेंटिंग के हवाले से मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या कभी आपकी कहीं एग्जीबिशन लगी है किसी भी आर्ट काउंसिल में, या कहीं भी आपकी कभी एग्जीबिशन लगी हो? एग्जीबिशन तो नहीं, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे पूरे पंजाब से उन्होंने पेंटिंग सेलेक्ट की थी, तो मैं भी काफ़ी सारी लेके गई थी। तो मेरी 2 पेंटिंग्स उन्होंने सेलेक्ट की थी, तो बस वही किया है। उसके अलावा बाकी मैंने काफ़ी सेल की हैं, बनाई हैं, घर में लगाई हैं, गिफ्ट भी दिए हैं, सारा कुछ किया, तो एग्जीबिशन नहीं किया जी। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि बनानी हो तो मैं 10 मिनट में भी बना लेती हूँ। मैं 15 डेज़ भी लग जाती हैं अगर मूड ना हो मेरा तो, और 1 वीक भी लग जाता है, 2 डेज़ भी लग जाते हैं, तो ये मेरे मूड पे ही है। तो इस तरह से है, जितनी बड़ी पेंटिंग हो वो मैं 1 डे में भी बना लेती हूँ। ये जो पीछे है ये 1 डे की है। चलें जी, इनकी हम पेंटिंग्स भी अभी आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा घर में अपने हस्बैंड को, ज़ाहिर फैमिली को मैनेज करने में कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं होता? नहीं, किसी तरह भी नहीं। मैं चाहे जितना मर्ज़ी कहीं बाहर से भी आ जाऊँ लेट, तो कुकिंग भी झटपट से हो जाती है, और हस्बैंड को भी टाइम देती हूँ जब ऑफिस से आए, तो सारा कुछ सही चलता है। चले माशाल्लाह से, मैनेज इसीलिए करना हमने पड़ता है। आपको मल्टी टैलेंटेड बंदी का नाम दिया है। थैंक यू।
जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि फ़रीहा के साथ हमने आज बहुत ही मज़े की बातें की और इन्होंने बहुत ही प्यारा अपनी लाइफ के बारे में बताया। जैसे ये पेंटिंग्स करती हैं कलरफुल सी, वैसी ही इनकी लाइफ है, बहुत ही प्यारी और रंगीन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा हमारा ये प्रोग्राम। और मैं फ़रीहा को भी कहूँगी कि आपके लिए हमारी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह आपको और मज़ीद कामयाबी अता करे। हमारी दुआ आपके साथ है। और मैं पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी ख़वातीन हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि फ़रीहा उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मिसाल है। DOP याकूब भट्टी के साथ शफ़क़ फ़याज़, 94 न्यूज़, लाहौर, पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।